हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं डीजल मैकेनिक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुशल मानव श्रम से क्या अपेक्षित है? तो कुशल मानव श्रम ही मशीनों का यथोचित संचालन करने में सक्षम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भार उठाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो भार उठाने से पहले हमें भार को कहाँ से कहाँ ले जाना है, किस प्रकार की वस्तु को ले जाना है, किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता क्या है और वह कारण जानना जिससे भार उठाने व ले जाना मुश्किल हो रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किन कारणों से शरीर की मांसपेशी तथा जोड़ों पर असर पड़ता है? तो बहुत भारी वजन उठाने से, सही प्रकार के वजन न उठाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मशीनों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनों को समांतर विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अभाव में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में डीजल इंजन का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, दुर्घटना क्या है बताइए? तो अनियंत्रित व दुखद परिणाम देने वाली अनजाने में हुई घटना ही क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भार उठाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो भार उठाते समय सबसे पहले घुटने थोड़े से मुड़े होने चाहिए, कभी भी पूरे घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। पैरों के मध्य करीब दूरी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। जिधर जाना हो उस ओर एक पैर आगे होना चाहिए। इससे भार उठाते समय शरीर को अच्छा संतुलन मिलता है। पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए, जबकि शरीर थोड़ा सा झुका सकते हैं। बाजू हमेशा शरीर के अधिक पास होने चाहिए तथा दोनों घुटनों के बीच रखने चाहिए। यह भार उठाने के लिए उत्तम माना जाता है। पकड़ सदा मजबूत होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारी वजन भार उठाने या ले जाने के लिए किन किन साधन, कौन कौन से साधन है? तो देखिए, चेन कुप्पी, क्रेन व सीलिंग्स, लोरर्स व लेयर, पट्टियों वाले प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वयं को, कार्यशाला को व अपने साथियों को दुर्घटना से बचाने को क्या कहते हैं? हम सुरक्षा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संपूर्ण सुरक्षा में कौन सी सुरक्षा सन्निहित होती है? संपूर्ण सुरक्षा में अपनी रक्षा के साथ साथ मशीनों की सुरक्षा तथा कारखंड की भी सुरक्षा सन्निहित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुशल मानव श्रम की क्या विशेषता है? तो कुशल मानव श्रम हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सुरक्षा संकेतों का क्या उपयोग होता है? विभिन्न कार्यशालाओं तथा मशीनों और स्टोरों में दीवारों पर विभिन्न निर्देश संकेत के रूप में लाए जाते हैं, जन जागरूकता के ध्येय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मशीनों की सुरक्षा में कौन सी सन्निहित होती है? तो इसमें मशीन, उन पर प्रयुक्त होने वाले औजार तथा बहुत से सूक्ष्म मापी यंत्र की सुरक्षा सन्निहित होती है। देखिए क्वेश्चन 13। प्राथमिक उपचार क्या है? किसी दुर्घटना की स्थिति में यह व्यक्ति को प्रदान किया जाने वाला तत्कालिक उपचार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। देखिए, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो लगभग 21% ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चोट को हानि रहित रखने वाले तत्कालिक उपाय क्या है? देखिए, इसका तत्कालिक उपाय चोट के परिणाम स्वरूप होने वाले रक्तस्राव को जल्दी बंद करना है। कृत्रिम सांस देने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो श्वास नली को साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक व्यक्ति में कितने कितनी मात्रा होती है रक्त का? तो यह 5 से 6 लीटर। चलिए, आंतरिक रक्तस्राव का मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में पूछ रहा है। तो आंतरिक रक्तस्राव में खून का एक भी कतरा शरीर से बाहर नहीं निकलता। देखिए क्वेश्चन, आज के कंप्यूटर युग में कुशल टर्नरों की कोई विशेषता आवश्यकता नहीं है। तो यह क्या है? कथन सही है या गलत है? तो यह क्वेश्चन असत्य है।
देखिए, मशीन पर प्रयोग होने वाले उपकरण तथा औजारों को मशीन टूल कहते हैं, तो बिल्कुल असत नहीं। विभिन्न प्रकार के जॉब बनाए योग मशीन को मशीन टूल कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? सही। देखिए, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? सही बात है। अनियंत्रित व दुखद परिणाम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। असावधानी दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है, तो यह भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कम से कम स्थान में अधिक से अधिक मशीन लगानी चाहिए, तो यह हो जाएगा गलत। नशा करके कारीगर अच्छा कार्य कर सकता है, अतः उसे नशा करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत। नहीं, नशा करके मशीन को नहीं चलाना चाहिए। देखिए, अस्वस्थ होने पर कार्य नहीं करना चाहिए, तो अस्वस्थ होने पर कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह क्या है? सही है। दुर्घटना के संभावित स्थानों पर संकेत द्वारा निर्देश देने चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? सही, निर्देश देना चाहिए। कारीगर को अपनी चिंता किए बिना मशीन व जॉब की सुरक्षा करनी चाहिए? नहीं, जब तक आप अपना चिंता नहीं करिएगा, मशीन और जॉब की सुरक्षा कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको हानि पहुंचे। देखिए, बिना जानकारी पर अकेले कार्य न करें, यह क्या है? सही बात है। अगर आपको जानकारी है तो अकेले उस कार्य को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मशीन पर लंबे चिप्स बनाने पर उन्हें हाथ से हटा देना चाहिए? नहीं, उसे हमेशा ब्रश से साफ कीजिए, जिससे आपको हाथ में उसका कण टुकड़ा हिले नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिक भारी सामान को उठाते समय रीढ़ व कमर को सीधा रखना चाहिए, तो यह क्या है? सही है, रीढ़ और कमर को आप सीधा रखिए। छेनी या हथौड़े के हैंड पर कोई चिकनाई प्रयोग नहीं करनी चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? सत। कोई चिकनाई प्रयोग नहीं कीजिए, इससे क्या होगा? आप कील हिलाएंगे तो हो सकता है इधर उधर पिछल जाए। देखिए, समय समय बचाने के लिए घूमते हुए चाक को हाथ से रोक लेना चाहिए, तो गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 19। टूल टूल पोस्ट से अधिक बाहर निकला नहीं होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? गलत, निकला होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर, वह साइज को होल करने के लिए पहले छोटे ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। बड़े साइज को होल करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले छोटे ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? सही। देखिए, ग्राइंड करते समय कार को देखने के लिए व्हील के सामने खड़े होकर देखना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? असत, नहीं देखना चाहिए। बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए ऑपरेटर को विद्युत कनेक्शन स्वयं नहीं बनाने चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? सत। बिना अगर ज्ञान नहीं है तो कनेक्शन आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, इससे हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचे। विद्युत मोटर या मेन स्विच आदि पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, तो यह बिल्कुल क्या है? सत्य बात है, नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, मशीन की सफाई व लुब्रिकेशन पर ध्यान रखने से मशीन सुरक्षित रहती है, तो यह बिल्कुल सही बात है। टाइम टाइम पर उसको सर्विसिंग देते रहिए, जिससे मशीन आपको अच्छा चलेगा। अधिक उत्पादन में गेज का प्रयोग करने से जॉब के खराब होने की संभावना कम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। उचित प्राथमिक उपचार के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, तो यह क्या है? सही। मूर्छित व्यक्ति को कृत्रिम सांस दिलानी चाहिए, तो यह हो जाएगा सत, देना चाहिए। देखिए, दबाव देने से रक्तस्राव रुक जाता है, तो बिल्कुल सही, रुक जाता है। बाह्य रक्तस्राव से ज्यादा हानिकारक अंदरूनी रक्तस्राव होता है, तो सही बात है, बाहर से ज्यादा हानिकारक अंदरूनी होता है। मुंह में हवा फूकने से पहले नाक बंद कर देनी चाहिए, तो यह क्या है? बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, कल हम एक क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए थे, उसको देख लेते हैं। जहर से खतरे के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कल हम इसके बारे में लेजर बीम के बारे में बता दिए थे, जो कि क्या है?
बिल्कुल गलत है। जल्दबाजी के चक्कर में बी लगा दिए थे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह किसका सिंबल है, तो लेजर बीम के, LACRBEAM। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।